आप सभी को नमस्कार। हर हर महादेव। महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर आप सभी भाई बहनों को भगवान भोलेनाथ अपनी शक्तियों से नवाजें और आप सभी लोगों पर धन वर्षा हो, सुख समृद्धि की वर्षा हो और आप सभी का जीवन सुखमय हो। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ आज की इस वीडियो की स्टार्टिंग होगी। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया करिए, बेल आइकन दबा कर रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों के लिए जिन भी प्रयत्नों में लगता है उसमें सफलता अवश्य ही अर्जित करके ही लौटता है। आज कुछ कम्युनिटी पे आप सभी लोगों से कुछ तस्वीरें भी शेयर की जाएंगी जो कि हमारे विद्यालय के कुछ प्रोग्राम्स की हैं। उसमें आप लोगों को जो है दिखाया जाएगा सारी चीज़ें। और हमने हमेशा से यही चाहा है कि इसमें 10K की सब्सक्राइब संख्या हो जाए तो आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी, जिस पे कई जनप्रतिनिधियों के, मंत्रियों के जो है साक्षात्कार आप सभी लोगों को इस चैनल पर प्रसारित होते हुए दिखेंगे, जिसके माध्यम से आप सभी लोगों को सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल की जो मुहिम है, हमारी जो टीम है, हमारी जो पूरी मैनेजमेंट है, जिस तरीके से आप सभी लोगों के लिए कार्य किया जाता है, चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ वकील हों, चाहे वो हाई कोर्ट के वकील हों, चाहे वो आपके जो है मतलब CMP डिग्री कॉलेज या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर या रीडर हों, उन सभी के साक्षात्कार आप सभी लोगों को वीडियोज़ के माध्यम से प्रोवाइड किए जाएंगे। आप सभी लोगों को उनके माध्यम से कुछ अच्छी चीज़ें सीखने और देखने के लिए मिलेंगी और आप हमारे टीम से भी मिल पाएंगे, जिनके माध्यम से आप सभी लोगों की समस्याओं का निराकरण किया जाता है। याद रखिए, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों के बीच में एक अमूर्त रूप से आप सभी लोगों की समस्याओं का निराकरण करने का ऐसा ब्रह्मास्त्र है, जिसके माध्यम से आपकी समस्याएं चुटकी बजाते गायब हो जाती हैं, चुटकी बजाते। अब ऐसा नहीं कि पता लगे व्यक्तिगत समस्याएं भेजने लगो, व्यक्तिगत नहीं, मतलब प्रतियोगी जीवन से संबंधित, है ना। प्रतियोगी जीवन से संबंधित कोई भी समस्या है उसका निराकरण करने के लिए हम सदैव तत्पर रहते हैं। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और फटाफट आप सभी लोगों को सारी अपडेट देते हैं। आज हो गई जो है महाशिवरात्रि और आज के दिन का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। तो आज आप सभी लोग शपथ लीजिए कि हमेशा ही अच्छे कार्यों में लगेंगे और हमेशा ही नैतिक कार्यों में लगेंगे, है ना। अगर आप में कोई बुराइयां हैं तो उसका परित्याग करिए और अपनी सफलता की तरफ एक मजबूत कदम बढ़ाइए। खबरों की श्रृंखला में पहली खबर है आप सभी लोगों को UPPSC की। कई चैनल्स आप सभी लोगों को बता रहे होंगे ना कि ऐसा है कि रिमाइंडर भेजा गया है, जो चीज़ें हैं स्पष्ट नहीं हो पा रही, शासन का पत्र जारी हो चुका है। मैं आप सभी लोगों से शुरुआत से ही कहता आया हूँ कि अब अहर्ता आदि को लेकर के कोई विवाद नहीं है, ठीक है ना। अहर्ता को लेकर के कोई विवाद नहीं है, बात है सिर्फ समकक्ष इक्विवेलेंट शब्द को लेकर के, क्योंकि अब हाईकोर्ट का भी आदेश है इस पर। और अब इन सारी चीज़ों को लेकर के कि भैया अर्धशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों की जो शिक्षक सेवा नियमावली है उसको राजकीय विद्यालयों में लागू किया जाना है, ठीक है। शासन भी इस पर सहमत है, लेकिन लोक सेवा आयोग जो है अपनी नियमावलियों का हवाला दे करके, राजकीय नियमावलियों का हवाला दे करके वो जो है इन सारे कार्यों को करने से थोड़ा सा कतरा रहा है। कतरा क्या रहा है, मतलब वो अपने संवैधानिक अधिकारों का एक तरीके से देखें तो मिसयूज कर रहा है ना। कि बार बार शासन को रिमाइंडर भेजना, जो मुश्किलें सिर्फ 2 घंटे 10 मिनट के अंदर सॉल्व हो सकती हैं। अभी अधिकारी बैठ जाएं, 2 मिनट के अंदर ये सारी चीज़ें जो है सॉल्व हो जाएंगी कि क्या विवाद है, कौन सी डिग्रियां शामिल करनी, क्या करना है, ठीक है ना। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यही आन पड़ती है कि ब्यूरोक्रेट सुनते नहीं, शासन जो है हर जगह जा नहीं सकता, तो जाहिर सी बात है उसमें पिसता कौन है, बीच में चाकी की तरह पिसते हैं कौन, विद्यार्थी, है ना। यही समस्याएं आती हैं। और रही बात रिमाइंडर की, तो कोई रिमाइंडर नहीं भेजा गया है। आज के 4 दिन पहले एक रिमाइंडर भेजा गया था। रिमाइंडरों की संख्या हो गई है 18। शासन इनके कई तथ्यों को लेकर के कार्य किया
और अभी तक कला की अर्हता को निर्धारित नहीं किया जा सका है। ठीक है ना। समस्या इसी बात की लेकर के है कि जो डीएलएड मतलब जो विद्यार्थी बीएड किए हुए हैं, स्नातक हैं या प्रावधिक से हैं, क्या उनको नियुक्ति दी जाए या टेक्निकल फाइन वालों को नियुक्ति दी जाए या सबको नियुक्तियां दी जाए, अर्हता क्या रखी जाए। क्योंकि अर्धशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों का जो आदेश आया है कि भैया आप जो है अर्धशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों की जो शिक्षक सेवा नियमावली है वो वैलिड है, वो राजकीय विद्यालयों में भी वैलिड है, ऐसा मानना है हाई कोर्ट का। तो अब मज़े की बात तो ये है कि मतलब शासन भी इस पर सहमत है कि भैया चलो कर दो, है ना। लेकिन शिक्षक सेवा नियमावली जो राजकीय है, राजकीय शिक्षक सेवा नियमावली है, उनमें बहुत सारी चीज़ों के परिवर्तन देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, उसमें एक एसेंशियल क्वालिफिकेशन जुड़ती है विद्यार्थियों के साथ में, बीएड, है ना। बीएड की डिग्री जुड़ गई, तो बीएड की डिग्री क्या मतलब जो है आपको ये भी तो स्पष्ट करना चाहिए था अपने विज्ञापन में कि कला के विद्यार्थी भी बीएड के लिए अनिवार्य होंगे, उनको भी बीएड करना अनिवार्य होगा, लेकिन आपने ऐसा कुछ कहा नहीं था, है ना। समस्या इसी बात को लेकर के है, तो उसमें विद्यार्थियों का क्या दोष है। इन्हीं सभी चीज़ों को लेकर के शिक्षा निदेशक से लेकर के माध्यमिक सचिव से लेकर के आपके शासन के अधिकारियों से लेकर के शासन के जनप्रतिनिधियों तक सबके सामने यही पक्ष रखा गया है आपके एलटी ग्रेड कला विद्यार्थियों के लिए। और रही बात आपके एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता और खंड शिक्षा अधिकारी के विज्ञापन की, तो आप लोगों को मैंने एक ड्यू डेट दी है 25 तारीख। 25 तारीख तक ये सारे मैटर को क्लोज करना है, ठीक है ना। रिमाइंडर भले ही लगातार भेजे जाए, कुछ भी किया जाए, उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एक रिमाइंडर भेजे जाए चाहे 50 रिमाइंडर भेजे जाए, कोई मतलब नहीं है उसका, जब तक कि शासन इस पर संज्ञान नहीं लेता। और शासन ऐसे भी संज्ञान लेने से रहा, इसके लिए जो है मतलब ताकत लगानी पड़ेगी, सोर्स लगाना पड़ेगा, और जो है मतलब अधिकारियों से मिलना पड़ेगा, मंत्रियों से मिलना पड़ेगा, उनसे रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, तब आपके कार्यों की सिद्धि होगी। तो इसके लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं, आज से ही ये प्रयास स्टार्ट किया गया है और बहुत सारी चीज़ों को लेकर के इस पर कार्य भी किए जा रहे हैं। तो आप लोग चिंता मुक्त हो जाइए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सभी लोगों के विज्ञापन को जारी कराने के संबंध में जो प्रक्रियाएं अपनानी चाहिए लीगल तौर पर, है ना, लीगल तौर पर जो प्रक्रियाएं अपनानी चाहिए वो सारी प्रक्रियाएं हमारे माध्यम से अपनाई जा रही हैं। तो आप लोग चिंता मुक्त होकर के अपनी तैयारियां करिए, क्योंकि एक बूंद से सागर भरता है, या आपने पुरानी कहावतें सुनी होंगी, मुहावरे, है ना। तो एक एक बूंद इकट्ठा करना शुरू करिए, एक एक किताब को रटना शुरू करिए और उसको पूरे सिलेबस को कंठस्थ करना शुरू करिए, तभी सफलता मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके शिक्षा मित्रों की। शिक्षा मित्रों के लिए एक नई शिक्षक सेवा नियमावली आई है, अधिकतम आयु सीमा को निर्धारित किया गया है, अच्छी बात है। और न्यूनतम तो भाई वो चीज़ें हैं, तो बेसिक में भी ओवर एज हुए विद्यार्थियों को रिलैक्स मिलना चाहिए, है ना, वो भी वो सारी चीज़ों को कर ले। इसके लिए एक शिक्षा निदेशक महोदय को, अपर सचिव बेसिक शिक्षा को एक ज्ञापन सौंपा गया था, तो उन्होंने एज रिलैक्सेशन के विषय में आश्वासन दिया था कि इस पर शासन से अवश्य ही वार्ता की जाएगी और आगामी आने वाली प्राथमिक शिक्षक भर्तियों में या जूनियर शिक्षक भर्तियों में या एडेड जूनियर की भर्तियों में आप सभी लोगों को एज रिलैक्सेशन मतलब ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थियों को देखने के लिए मिलेगा। वो 5 वर्षों की होगी, 5 वर्षों की, ठीक है ना। रही बात आपके प्राथमिक शिक्षक भर्ती की कि उसका विज्ञापन कब तक जारी होगा, तो पदों का ब्यौरा तो आप देख ही रहे हैं, लगातार मांगे जा रहे हैं, कहाँ कितने पद रिक्त हैं, सारी जानकारियाँ आपको कभी कभी देखने के लिए मिल जाती हैं। मैंने आप सभी लोगों को एक विस्तृत वीडियो बना करके पहले ही बता दिया था कि 75 जिलों के डेटा आ चुके हैं, लगभग 1.5 लाख पद खाली हैं, ठीक है ना। लेकिन 1.5 लाख पे पूरा भर्ती नहीं होगी, ये भर्ती आपकी 74,000 प्लस पदों पर ही आनी है और ये क्लियर है, ठीक है। और रही बात बीपीएड, सीपीएड, एमपीएड, एनटीटी आदि के विद्यार्थियों को सम्मिलित करने की, तो जाहिर सी बात है इस पर भी कार्य शुरू हो चुका है, क्योंकि शासन ने एक मानवीय संवेदना दिखाते हुए इन विद्यार्थियों के लिए स्पेशल परमिशन को प्राप्त करने के लिए शासन को पत्र भी लिखा था। और शासन ने एक पत्र लिखा था एनसीटीई को, ठीक है। और एनसीटीई ने उस पत्र का अभी तक इसलिए जवाब नहीं दिया था क्योंकि बीएड बनाम बीटीसी का जो केस है उसका और फाइनल डिसीजन अभी तक नहीं आया है। विद्यार्थी लगातार इस बात को पूछते हैं कि फाइनल डिसीजन इसका सर जी कब तक आ सकता है। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि फाइनल डिसीजन इसका बहुत जल्द ही जारी होगा, ठीक है ना, क्योंकि 20 तारीख के बाद से सारी चीज़ें आसान दिखने लगेंगी, रिव्यू सिस्टम उसका शुरू हो जाएगा। 3 से 4 दिन के भीतर आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों में ऑर्डर टाइप्ड हो जाएंगे
उसके बाद किसी भी दिन इसको पब्लिश किया जा सकता है। लोकल बॉडीज़ को लेकर के या फिजिकल तरीके से जो है मतलब आदेश कोर्ट में नहीं सुनाए जाएंगे, ठीक है ना। ये इंटरनेट पे अपलोड होगा, डायरेक्ट अनाउंसमेंट हो जाएगी इसकी, और विद्यार्थी सहित जितने भी गणमान्य पक्ष हैं वो सारे लोग अपने ऑर्डर्स को देख पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे आपके खंड शिक्षा अधिकारी को लेकर के। खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन क्यों नहीं जारी हो पा रहा है? इसमें एक महत्वपूर्ण डिग्री होती है बीएड, ठीक है ना। बीएड की डिग्री को लेकर के एक विवाद की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। अगर बीएड के विद्यार्थी खंड शिक्षा अधिकारी में आवेदन कर सकते हैं तो डीएलएड और बीटीसी वाले कहाँ जाएं? उनको भी आवेदन करने का अवसर मिलना चाहिए, है ना। क्योंकि प्राथमिक लेवल से लेकर के एजुकेशन सेक्टर से जुड़ी हुई डिग्री तो उनकी भी होती है। ऐसा तो है नहीं कि मतलब बीएड में 4 सोने के पंख लगे हैं और वो उड़ जाते हैं बस, है ना। भाई उनकी भी एजुकेशनल डिग्री है और इनकी भी एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड ही डिग्री है, और ये पोस्ट भी एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड है। इसलिए डीएलएड और बीटीसी वाले विद्यार्थियों को खंड शिक्षा अधिकारी में सम्मिलित करने और कराए जाने के संबंध में जब शासन ने निर्णय लिया तो इस पर लोक सेवा आयोग ने कार्य करना शुरू कर दिया। इसलिए अभी तक आपका विज्ञापन जारी नहीं हो पाया। दुनिया भले ही कुछ भी बोलती रहे, है ना, कि ये चीज़ें हो रही हैं, वैसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। सिर्फ इसी चीज़ को लेकर के है, और इस पर बाकायदा मंथन करके कि कभी इसको, ताकि कहीं कोर्ट वगैरह में चुनौती न दी जा सके, ठीक है। इसकी नियमावली में संशोधन करने के बाद आप सभी लोगों को बहुत जल्दी ही चीज़ें देखने के लिए मिलने वाली है खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन। बात करते हैं आपके आरओ 2023 के विज्ञापन को लेकर के। तो देखिए अध्यासन सभी आ चुके हैं आपके लोक सेवा आयोग में, और आरओ का विज्ञापन आप सभी लोगों को होली बाद से ही देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। मतलब जो विज्ञापन आने का सिलसिला है ये 25 तारीख के बाद से स्टार्ट हो जाएगा। पीसीएस का भी विज्ञापन आप लोगों को फरवरी लास्ट तक, मतलब 28 तारीख के पहले पहले देखने के लिए मिल सकता है। तो आप लोग चिंता मुक्त होकर के अपनी तैयारियां करिए। और रही बात इसमें संशोधन की, जो पीसीएस में संशोधन हुआ था कि वैकल्पिक विषय को हटा करके जो है आपका उसमें उत्तर प्रदेश स्पेशल वगैरह कर रहे हैं, इसका पत्रादि जो है 22 तारीख तक जो है वो लोक सेवा को प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका विज्ञापन की पूरी तैयारी आरंभ हो जाएगी और विज्ञापन आपका जारी कर दिया जाएगा। कुछ लोगों ने आप सभी लोगों से कहा होगा कि अगर लोक सेवा आयोग से जो है एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता होती है तो ये प्री और मेंस के आधार पे होगी। ऐसी गलतफहमी अपने मन से आप सभी लोग निकाल दीजिए, क्योंकि लोक सेवा आयोग अभी वो प्रक्रिया लागू नहीं कर रहा है, ठीक है। जब उन्होंने परीक्षा कैलेंडर अपना जारी किया था तो उसमें आप देखिए कई भर्ती परीक्षाओं को वनडे फॉर्मेट पर कराया जा रहा है, ठीक है ना, पहली चीज़। दूसरा ये कि अभी भी बैकलॉग भर्तियां उसमें चल रही हैं। ये संशोधन आप सभी लोगों का वो अगले सत्र से लागू किया जा सकता है, लेकिन इस सत्र से नहीं, ठीक है। तो प्री और मेंस एलटी ग्रेड में तो फिलहाल नहीं होने वाला, क्योंकि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग भी अगर कराएगा तो एलटी ग्रेड और टीजीटी वनडे फॉर्मेट पे ही एग्ज़ाम होंगे, क्योंकि समूह ग और घ इन दोनों पदों से शासन ने पूरी तरीके से इंटरव्यू की सेवाएं समाप्त कर दी हैं। अब आपका लेखपाल भी होगा ना, तो वो भी केवल और प्री और मेंस के आधार पे होगा, ठीक है ना। वनडे फॉर्मेट पे एग्जाम होंगे। एक पीईटी हो पे ही करता है, उसके बाद आप लोग उसका भी दे सकेंगे। फिलहाल वो तो बाद की बातें हैं, उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन ये चीज़ें आप लोगों को बहुत जल्दी ही देखने के लिए मिलेंगी और ये आपको वनडे फॉर्मेट पे ही मिलेगा, ठीक है। बात करते हैं आपके तदर्थ शिक्षकों को लेकर के। काफ़ी दिन से भाई लोग हमारे मैसेज कर रहे हैं कि सर आप तदर्थों का जिक्र नहीं करते हैं, तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं, तदर्थ शिक्षकों को 12,000 रुपये के मासिक मानदेय पर, 11 महीने के मासिक मानदेय पर, जैसे शिक्षा मित्रों को मिलता है 10,000 रुपये, उसी तरीके से आप सभी लोगों को जो है मतलब इस पर देखने के लिए मिलेगा तदर्थ शिक्षकों का मामला, ठीक है ना। तदर्थ शिक्षकों को भी 12,000 रुपये पर मंथ के निश्चित मानदेय पर जो है सम्मिलित किया जाएगा, उनको समायोजित किया जाएगा और उनके जो पद हैं उनको जो है नए कंपटीशन में डाला जाएगा। हालांकि शासन की इतनी मंशा नहीं है कि वो पूरे 34,390 पदों को डालें, लेकिन हाँ इतनी चीज़ें ज़रूर हैं कि 25,000 प्लस पदों के विज्ञापन आप लोगों को वो नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से जब देखने के लिए मिलेगा तो ये माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के इतिहास की सबसे बड़ी वैकेंसी होने वाली है, जो 2023 में आपकी टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी जारी होगी। तो देर किस बात की है। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का व्हाट्सअप नंबर 9721411385 है। आप लोग इस पर टेट सी टेट सुपर टेट टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी यूपी कांस्टेबल खंड शिक्षा अधिकारी यूपी ट्रिपल एससी की किसी भी भर्ती परीक्षा में यदि आप सम्मिलित होना चाहते हैं और उसमें सफल होना चाहते हैं
तो आपको सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट 9721411385 इस व्हाट्सअप नंबर पर प्राप्त हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके UPSSC की। UPSSC में अभी एक आदेश आया था हाल ताज में लेखपाल भर्ती को लेकर के हाई कोर्ट का, कि 2-3 प्रश्नों पर आपको कॉमन अंक देने हैं। उस पर कुछ ज़्यादा कुछ उगाड़ पछाड़ होने वाला नहीं है, क्योंकि पहले से ही UPSSC को ये चीज़ें पता थी कि उन्होंने गड़बड़ियाँ की हैं और उसी के आधार पर उन्होंने परिणाम तैयार कर रखा है। ठीक है, तो ये परिणाम आप सभी लोगों को बहुत जल्द ही देखने के लिए मिलने वाला है आपके लेखपाल का। ठीक है ना, फाइनल रिजल्ट बहुत जल्दी ही जारी होने वाला है। तो चिंता मुक्त होकर के आप लोग UPSSC की तैयारियां करिए, और जो अगली बैठक होने वाली है UPSSC की, उसमें वीडियो एग्ज़ाम की घोषणा की जा सकती है, क्योंकि फर्मों का चयन 23 तारीख तक कंप्लीट किया जाना है। ठीक है, उसके पहले जो है आप लोगों को ये चीज़ें सारी चीज़ें डिक्लेयर कर दी जाएंगी। जैसे ही फर्म का चयन कंप्लीट होगा, ये चीज़ें डिक्लेयर कर दी जाएंगी कि आपका वीडियो एग्ज़ाम कब तक होगा। आप लोग वीडियो एग्ज़ाम की तैयारियां करना शुरू कर दीजिए। और अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड, हिंदी से आपको रीजनिंग से, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड अगर वीडियो में निश्चित सफलता प्राप्त करनी है, तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट 9721411385 पर स्पेशल वीडियो की वैकेंसी के लिए मात्र 500 रुपयों में प्राप्त कर सकते हैं। याद रखिए 9721411385। हमारी एक मार्गदर्शन अकादमी के साथ एक याचिका हुई है सर्वोच्च न्यायालय में 72,825 की काउंसलिंग को लेकर के, नए विज्ञापन के सिलसिले में। तो उन विद्यार्थियों को मैं जोड़ना भी चाहता हूं, और अगर आप लोग हमारी याचिका में पार्टिसिपेट करते हैं तो हमें एक मजबूत पैरवी के माध्यम से आप सभी लोगों को के हितों की रक्षा करने के लिए तत्पर हैं। जिस तरीके से TGT PGT 2016-2021 के विद्यार्थियों की एक मजबूत पैरवी हुई है और उनको याची लाभ मिलना अब लगभग तय हो चुका है। ठीक है ना, तो आप सभी लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारी याचिका में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, चाहे वो TGT PGT 2016-2021 की हो या आपके 72,825 प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2011 का जो 2012 का नया विज्ञापन था उसकी काउंसलिंग के सिलसिले में हो, तो आप हमारे चैनल पे आ सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आपके यूपी कांस्टेबल के नए विज्ञापन को लेकर के। तो यूपी कांस्टेबल का नया विज्ञापन अभी चूँकि थोड़ा सा कंप्यूटर सहायक वाली सब वैकेंसी क्लियर हो जाने दीजिए, फिर आप लोगों का विज्ञापन जो है यूपी कांस्टेबल का एक बड़ा विज्ञापन 30,000 पदों पर आपको देखने के लिए मिलने वाला है। और ये विज्ञापन आपको होली के बाद देखने के लिए मिलेगा। ठीक है ना, क्योंकि अच्छी खासी फटकार लगी है गृह विभाग से पुलिस प्रोन्नति बोर्ड को, और काफ़ी सख्त जो है दिशा निर्देश इसके संबंध में जारी किए गए हैं। तो आप लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ कदम से कदम मिला करके चलिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और भगवान भोलेनाथ आप सभी लोगों को सद्बुद्धि दें, ऊर्जा दें, अपना आशीर्वाद दें, धन दें, समृद्धि दें, और यश और कीर्ति का लाभ पहुंचाएं। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ जय महाकाल, ओम नमः शिवाय।